चलिए इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया ना, ऑब्जेक्टिव का लगभग सबका खत्म, वेक्टर का भी खत्म सबका। अब लॉन्ग आंसर है ना, लॉन्ग आंसर हम लोग ITF पहले खत्म किए, फिर कौन सा डिटरमिनेंट वाला मैट्रिक्स वाला बचा हुआ, उसके बाद कौन इंटीग्रेशन का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव देखे ना, इंटीग्रेशन के पीछे कोई चलता तो वो कौन है, वेक्टर है हमारा। इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव से क्लियर, तो समझ लो कि कौन ITF हो गया, ITF, उसके बाद कौन इंटीग्रेशन, उसके बाद ना ITF DC कॉम्बिनेशन उसका इंटीग्रेशन। इसी तब से मैं ला लिया कितना नंबर 70 के आसपास तो आ ही जाएगा क्या। लेकिन वो लाने के लिए अभी जो लॉन्ग आंसर बताएंगे वो तुमको अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। आ जाओ, है ना, नहीं तो सवाल नहीं है क्या कि एक आध नंबर तो आ ही जाएगा क्या, कुछ नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं आएगा। तो चलो इसमें क्या किए हम, जो 5 मार्क्स में पूछा है उसको भी, और जो 2 मार्क्स में पूछा है उनको, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो 5 मार्क्स 2 मार्क्स सबका सब लिख दिए हैं। अब उसमें भी क्या टाइप बना दिए हैं, एक तरह का सवाल किस तरह से है, फिर दूसरे तरह का सवाल किस तरह से है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप पे है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना, फॉर्मूला लगाए इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आराम से। देखो क्या है ये sin क्यूब x dx, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। एक sin क्यूब x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होगा sin क्यूब x का फॉर्मूला, यानी तो हाँ, ये चलिए हम इसको सॉल्व कर लिया, हम इसको मान लिया क्या आई, चलेगा नहीं है। हाँ, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग कि चलिए सर sin स्क्वायर x इंटू sin x dx, क्या, तो फिर sin स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, फिर कितना sin x dx। मान लीजिए आप कितना कि सर cos x को क्या मान लिए हम, t मान लिए, ठीक है। यहाँ तक cos x को क्या मान लिए हम t, तो cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x dx बराबर में क्या dt, है ना। हाँ, ये माइनस इधर, तो माइनस इधर हो जाएगा, तो सर dx, तो sin x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, क्या। चलो ठीक है, अब ये वाला इसके साथ गुना कर देते हैं, तो वो वाला उसके साथ, हाँ चलो ठीक है, फिर चलो इंटीग्रेशन कितना हो गया ये 1 माइनस कितना t स्क्वायर, माइनस बाहर माइनस है ना, dt हो जाएगा ये dt। चलिए ठीक है, गुना करवा दीजिए इसके साथ, कितना हो जाएगा ये माइनस का कितना dt माइनस प्लस कितना t स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा आपका t माइनस का, फिर प्लस का कितना t क्यूब बाय 3 प्लस c या k, क्या t की जगह क्या माने दोस्त, चलिए सर माइनस का cos x अब प्लस का कितना cos क्यूब x बाय 3 प्लस c, ये सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो ये आपको पूछा 2 अंक में, ठीक है। तो कई जगह अंक नहीं दर्शाए, लेकिन आप समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत है ना। चलो ठीक, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते सर, अगला ही आ जाओ। ये तो सीधा सीधा, तो देखो या तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर x पावर n dx, क्या क्या देखो जिसका ये वाला थोड़ा सा छूटा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, वो सब्जेक्टिव वाला क्लियर है, थ्योरी तो सेम चलेगा हमारा। तो कितना ले सकते हैं इसको बताओ तो, x पावर n प्लस 1 बटा कितना n प्लस 1 प्लस कितना c या k, यही ना। तो अंदर यदि रैखिक हो तो सेम चलेगा हमारा। यहाँ भी हम लोग क्या ले सकते हैं कि सर ax प्लस b पावर क्या n dx, इसको भी देख ले सकते हैं ना कि ax प्लस b पावर कितना n प्लस 1 बटे में कितना n प्लस 1 प्लस का कितना c। अब एक x के साथ जो गुना है वही क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्लियर हो बात से। तो हम यहाँ तो देखते हैं सर यस यहाँ कितना कुछ नहीं क्या 1 है ना, रैखिक है या नहीं है, तो सेम, या तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या नहीं तो डायरेक्ट तुमको आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना ये। तो डायरेक्ट हम लोग क्या ले सकते हैं सर कि x प्लस 2 पावर कितना 3 बाय कितना 3 प्लस c। अब इसके साथ क्या एक गुना एक बटा लगाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये कोई दिक्कत है नहीं, इतना आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलो ठीक है। फिर देखो क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको ले सकते हैं सर क्या कि x प्लस 1 प्लस का कितना स्क्वायर रूट x प्लस 2, क्या कितना गुना कर सकते हैं हम लोग कि x प्लस 1 माइनस का कितना x प्लस 2। जितना टाइम बचा हुआ है ना, एक चीज और, हाँ x प्लस 1 प्लस का कितना माइनस का ना, चलो माइनस का कितना हो जाएगा x प्लस 2 dx, ठीक है। अच्छा चलो dx तो है ही हमारा, चलो ठीक।
ये इसके साथ गुना कराओगे कितना हो जाएगा ये सर अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस का कितना एक्स प्लस 2, नीचे डी एक्स, ये हो गया। नीचे क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह क्या हमारा यहाँ एक्स प्लस 1, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस वाला जो इन करवाइएगा तो हाँ एक्स माइनस 2, समझ में आई नहीं आई लाइन बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बताइए ये से क्या हो गया कैंसिल, माइनस 1 माइनस बाहर कर ले, तो माइनस का बाहर ले लेते हैं हम लोग, क्या हो गया बताइए तो सर एक्स प्लस 1 माइनस फिर यहाँ कितना एक्स प्लस 2 पावर डी एक्स। अब बताओ यहाँ भी तो पावर 1/2 है, और नीचे जो अंदर में है हमारा वो क्या लीनियर है, रैखिक समीकरण है, तो ये भी तो एक्स पावर एन हुआ, एन कितना है 1/2, नहीं तो उसको टी मानना पड़ेगा, टी पुट करके लंबा चौड़ा चलेगा, क्लियर है बात? तो दिख रहा ना कि हाँ ये एक्स है टोटल, क्या तो हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बताओ तो कितना एक्स प्लस 1 पावर कितना कितना हो जाएगा ये 3/2, और यहाँ कितना 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तो हम इसको लगा सकते हैं कि चलिए सर ये पूरा पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है। ये माइनस वाला है हमारा, माइनस ये कितना 2/3, माइनस का सबके साथ गुना था ना, माइनस ये वाला माइनस ना, फिर यहाँ कितना 2/3, फिर यहाँ कितना एक्स पे पावर एक्स प्लस 3/2 हो गया, अब प्लस सी काफी क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, गुना वना करेंगे, बस सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम हमारे पास देखो कौन रिलेशन फंक्शन, ठीक है, फिर कौन आईटीएफ, क्या फिर उसके बाद क्या डीसी, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद कौन वेक्टर, उसके बाद कौन 3D, उसके बाद अब देखो डीसी में डीसी का क्या नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन खत्म। अब डीसी का एप्लीकेशन खत्म तो चारे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये है कि अभी टाइम में कितना पढ़े और कैसे पूरा अंक आ जाए। ऊपर से किसको कट कर दिया, रिलेशन फंक्शन खत्म हमारा, इसका एप्लीकेशन खत्म, उसके बाद इंटीग्रेशन तो पूरा, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ना जितना है, वेक्टर का भी पूरा, 3D का भी पूरा, और बचा कौन एलपीपी वाला, उसके बाद प्रायिकता वाला हुआ तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। अब जो हाँ थोड़ा बहुत इतना यदि कर लेते हैं हम तो फिर भी कितना अंक 150 नहीं बनेगा, 200 है ना रे, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान नहीं देना क्या बना क्या नहीं बना, बिल्कुल नहीं, बस इतना सब एक कमांड कर लीजिए, है ना। और ज्यादातर क्या एनसीईआरटी बना लो, कभी क्या क्वेश्चन बैंक बना लिए, क्वेश्चन बैंक कुछ क्या है कि इधर उधर करके दे दिया तो देख लेंगे, समझ में इतना, चलो ठीक है, ताकि इतना करके पूरा ये 4 नीचे नहीं है ऊपर नहीं है, नीचे हमारा कितना 4 कितना x, तो साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, क्या करोगे बताओ तो 2/2 से गुना कर देते हैं, तो 2/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 2 नीचे हो जाएगा ना इसका वाला, ये 1/2 कितना फिर साइन का 4x इंटू कॉस का कितना 3x dx। बता दो 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, चलो 1/2 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी मतलब कितना 7x, फिर कौन माइनस प्लस, ये देखो 2 साइन ए इंटू कितना कॉस बी, तो क्या ले सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस कितना साइन ए माइनस बी। अब समझो सर ए प्लस बी का क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इधर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस कॉस खत्म हुआ साइन में लाया तो माइनस प्लस ही होगा ना इसका। चलो अब तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का साइन ए माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत, इसलिए देखिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या फॉर्मूला बेस्ड वाला, फॉर्मूला याद है कहानी खत्म है। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका 1/2 माइनस का कितना कॉस 7x, गुना भाग कर सकते हैं क्या, साइन का कितना 4x इंटू कॉस 3x dx, क्या मिलेगा हमें बताइए 1/2 साइन 7x प्लस का कितना साइन x dx, है ना, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 1/2 साइन का क्या हो जाएगा कॉस ना, माइनस का कितना, चलो माइनस का कॉस 7x बाय कितना 7 माइनस ही हो जाएगा इसका। अच्छा 1/2 सबके साथ जाएगा ना, तो 1/2 हो गया इंटू फिर कितना कॉस x प्लस सी, तो लिख सकते हैं इसको कितना माइनस का कॉस 7x बाय क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का
चलो cos x बाय 2 प्लस सी, ठीक है यहाँ तक। चलो ठीक, बढ़ आगे। चलो 50 सवाल है इसका सब्जेक्टिव लगा करके, तो थोड़ा सा जल्दी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑब्जेक्टिव पढ़ करके, जिसको दिक्कत है हाँ। किस में बदलेंगे cos को tan में, क्या तो क्या होगा उससे, हाँ चलो dx हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 1 माइनस कितना tan स्क्वायर x बाई 2, मान लो थीटा बाई 2, ये ना बटा में कितना फिर बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ना एलसीएम लोगे दोस्त, ये इसके साथ गुना होगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऊपर हो गया है ना। फिर 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये 4 इन करवाओगे 4 प्लस हो कितना 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो दोस्त किसी को दिक्कत है नहीं, डी थीटा हो गया। बताओ कितना जाएगा ये 3 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर तो ऊपर में क्या मिला हमें कि sec स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, ऊपर वही नहीं मिलेगा 1 प्लस, तो यहाँ फिर कितना 7 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर कितना माइनस का 1 डी थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग इसको टी मान लेते हैं, किसको को tan थीटा बाई 2 को मान लेते हैं हम क्या टी, क्या मिलेगा इसका डी सी sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी थीटा बराबर कितना डी टी, क्या थीटा बाई 2 का तो 1 बाई 2 होगा ना, तो ये 2 इसके साथ चल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा 2 डी टी। क्या अब हम लोग लिख सकते हैं कि चलिए सर ठीक है 2 तो बाहर, अब ई टोटल के जगह क्या हमारा डी टी, ठीक है हाँ इसके जगह कितना है 7t स्क्वायर माइनस का 1 है ना, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर ये वाला, ये तो नहीं जाएगा फिर, अब लो आपत्ति ले लिए हम, अच्छा इसके साथ जाएगा एक मिनट, तो हम इसके जगह क्या ले सकते हैं बताओ 7 को क्या ले सकते हैं √7, हाँ √7 टी का, हाँ √7 टी का -1 ना, तो एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं हम कि चलो सर ये वाला, चलो इसको यहाँ कर दें हम, ठीक है हाँ ये वाला, अच्छा डी थीटा लिख देते हैं हम लोग, ये वाला कहाँ डी थीटा, अरे यार क्या तकलीफ हो रहा है इसको, ठीक है चलो कितना हो जाएगा इसके जगह एक लाइन लिख सकते हैं 2 डी टी कितना √7 टी का होल स्क्वायर -1। बताओ कि हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या था बताओ 1/2 ए के जगह कितना हमारा 1 ही है ना, 1 खत्म, फिर कितना लॉग, फिर कितना है बताओ x माइनस है, तो x की जगह कितना हमारा √70, रूट का कितना √70 -1 बटे कितना √70 प्लस 1 प्लस सी, किसके साथ हाँ कौन के ना किसका गुना, अच्छा इसका गुना ना बटे में कितना √7 क्या आएगा ना, तो यहाँ चलो √7 ये लिख दिया हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर 1/2 √7 और फिर कितना लॉग, फिर ये कितना टी के जगह क्या माने थे हम लोग, टी के जगह क्या माने थे हम हाँ tan थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा सर बताइए √7 tan थीटा बाई 2 माइनस का 1 बटे में कितना √7 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, बस यही हो गया आंसर इसका, ठीक है चलो समझ में आया नहीं आया हाँ किसका डी थीटा इसका, चलो यहाँ डी थीटा लिख देते हैं इसका, ठीक है यहाँ तक, यहाँ से ये वाला हिस्सा और फिर इसका ये हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है 5 अंक आएगा हमारा, 2 अंक या 3 अंक जो भी हो। अब आइए सर कितना कोसेक एक्स बटे में कितना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, किसका अब देखो जैसे हम लोग पढ़े भी थे ना कि इसको हटा दिया जाए तो केवल सेक एक्स का, केवल सेक एक्स था तो क्या किए थे हम लोग ऊपर से नीचे इतना से गुना कर दिए थे, इसी का माइनस से गुना कर देगा नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर में कौन हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक कॉट एक्स। चलो ठीक है फिर तो ये कितना हो गया सर कोसेक एक्स बटे में कितना कि कोसेक एक्स प्लस का कितना कॉट एक्स, क्या तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना
कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स बटे फिर कितना कि कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स डी एक्स। याद आ रहा है ना चीज़ें? चलिए सर ठीक है कि कोसेक एक्स फिर कितना कि कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स बटे में कितना सही सर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको इन करवा देंगे तो कितना हो जाएगा सर कि सर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कितना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बता दो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर माइनस का कॉट एक्स क्या माइनस में क्या हो जाएगा प्लस प्लस का क्या हो जाएगा ये तो सर कोसेक एक्स प्लस सी या के। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो ठीक है आया समझ में। चलो अगला बात ये तो सीधा सीधा हो गया ना कि 1 प्लस कॉस 2x क्या लिख सकते हैं उसके जगह बताओ तो कि क्या लिख सकते हैं उसके जगह कि सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या तो रूट 2 तो बाहर हो जाएगा ना दोस्त हमारा क्या मिल जाएगा हमें कि कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है रूट 2 साइन एक्स प्लस सी ना अब कहेगा डी एक्स। क्लियर बात से दोबारा इंटीग्रेशन तो नहीं चलेगा क्या डबल पढ़ेंगे ग्रेजुएट जब होइएगा आप तो फिर डबल इंटीग्रेशन कीजिएगा। इसका बताइए आप इसके जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितने को ये 1 दिख रहा है मतलब टोटल 1 किसको दिख रहा है 1 के जगह इस 1 के जगह क्या लिख सकता है सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर साइन 2 से क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया प्लस बी का एक बाहर आएगा ऊपर वही है ही कट गया कितना है 1 उसका कितना डी से एक्स हो जाएगा बस एक्स प्लस सी। तो गजब चीज दिया है ये क्या हाँ चलिए नहीं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स कोई दिक्कत नहीं कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। अरे ये कहाँ से आया है साइन 2x का फॉर्मूला है क्या किसका फॉर्मूला ये साइन 2x का साइन 2 से ध्यान दो इधर थोड़ा सा आ रहा समझ में नहीं आ रहा बताओ हाँ अरे ठीक है नीचे के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ चलो कॉस एक्स ना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट से तो बाहर हो जाएगा ना फिर ये साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स नीचे कितना फिर बताओ चलो डी एक्स फिर यहाँ कितना कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स डी एक्स ये तो कट हो गया ना कितना आया 1 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेट चलो 1 डी एक्स कोई दिक्कत नहीं क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी या के बोलो कोई दिक्कत है नहीं बस ये सवाल बड़ा मजेदार चीज ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है प्लस कॉस एक्स अब तो सीधा सीधा लिख दो फिर तो कितना कि साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स बटे में कितना फिर वही कि सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कोई दिक्कत नहीं ऐसा चीज़ें वहाँ भी हो जाता है। यहाँ कितना है होल क्यूब है फिर यहाँ कितना मिलेगा हमें कि साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स बटे में कितना फिर कि सर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स राइट लिख दिया यहाँ कितना है होल क्यूब ना तो क्या एगो जाएगा क्या 2 को बचेगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर डी एक्स फॉर्मूला लगा दो इसका कितना कि सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स अरे किसी भी लिख दो आगे पीछे प्लस कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बोलो इसका वैल्यू कितना 1 इसका कितना 1 है ना तो चलो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना साइन 2x डी एक्स 1 का क्या हो जाएगा x इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x बटा 2 प्लस सी। बोलिए समझ में आई आया बस आसान चीज था ये। चलो अब देखो इसका तो बातें छोड़ो फिर कितना हो जाएगा बताइए तो छोड़ दे बात क्या क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया। अच्छा ईमानदारी पूर्वक बोलना जैसे सवाल लिखते हैं क्या होता है दिमाग में क्लिक कर जाता है क्या करना है तब तो बढ़िया बात है नहीं तो पता चला कि जैसे नहीं गाना बजा रहे हैं उसके साथ साथ गा रहे हैं तो वैसे कोई भी गा लेता है नहीं गा लेता है ऐसे नहीं गाने आ रहा लेकिन गाना बजा दिया आ रहा है गाने के लिए जैसे बंद कर दिए कहानी खत्म अगला लाइन क्या होगा नहीं होता है ऐसा नहीं करना है तो हाँ फ्लो गा दिए इसलिए अभी बता रहे थे हाँ होगा होगा अंदर ही नहीं कुछ ऐसा भी हो जाता है। तो इतना क्लियर हो बात कितना है बताओ
क्या आ जाएगा ये cos x माइनस का कितना sin x dx। बताइए cos x क्या आ जाएगा माइनस sin x। हाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया प्लस का कितना cos x प्लस c, क्योंकि इसका तो माइनस cos x होगा ना। चलो बहुत बढ़िया, गुड हो। फिर कितना cos स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का क्या लग सकता है फॉर्मूला बताओ। राइट, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा 2/2 से गुना कर लेगा। चलो बहुत बढ़िया, देख रहा 1 प्लस कितना cos 2x बटे 2 dx। हाँ तो वही बात है ना, उतना लंबा चला जाएगा। इतना आया, क्या ले सकते हैं इसको बताओ 1/2 प्लस कितना 1/2 फिर कितना cos 2x dx। बोल रहे 1/2 को चलो सीधा कितना हो जाएगा ये x/2 प्लस का कितना 1/4, ये 2 गुना होगा ना इसके साथ तो 1/4 फिर कितना sin 2x प्लस c। क्या, चलो बहुत बढ़िया आ गया ये। फिर कितना आ रहा हमारा, हाँ sin स्क्वायर x। हाँ तो राइट, क्या ले सकते हैं हम लोग उसको बताओ कि sin स्क्वायर x बटे में कितना 1 प्लस कितना cos x dx। क्या ले सकते हैं बताओ। हाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 1 माइनस cos स्क्वायर x बटे में कितना 1 प्लस cos x। एक बार क्या लिख देंगे हम प्लस, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये cos x क्या 1 माइनस फिर कितना cos x, अरे स्क्वायर में भी स्क्वायर फिर 1 प्लस cos है ना dx। गुड, ये से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बताइए तो 1 माइनस कितना cos x dx। 1 का क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा प्लस का कितना माइनस का ना sin x। अरे cos x से क्या होगा sin x, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, फिर इसका बता दीजिए आप, बहुत मजेदार बात 2/2 से गुना भाग। चलो चलो हाँ, तो हम क्या किए 4/4 से, क्यों किए सर ऐसा 4/4 से सर 4 अच्छा हम करके देखते हैं। चलिए 4x इंटू कितना सर cos स्क्वायर x dx है ना। 4 इसलिए किए क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होगा, तो क्या लिख सकते हैं सर 1/4 हो गया कितना 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर dx। क्या अब नहीं क्या रे नहीं आ रहा अरे ठीक है मान लो भूल गया, समझ में आ रहा ना रे, दोबारा जाके बनाइए उसको। ये ऐसा ही, ऐसा नहीं कि हम अपने मेरा सवाल है कब का सवाल है छोड़ो जो भी हो, लेकिन है तो 9 से 24 तक का ना। हाँ 24 तक का है, लेकिन ये किस में काम दे देगा 25 में। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 1/4 कितना हो जाएगा ये sin स्क्वायर 2x dx। क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो 1/4। अब इसके जगह फिर कितना 1 माइनस cos 4x, 4x दिखा रहा कि cos 2x होता, 2x के जगह इसका खुद 2x है इसलिए 4x। देखो कि सर sin स्क्वायर x का क्या होता है 1 माइनस cos 2x बटे में कितना 2, लेकिन यहाँ क्या है सर sin स्क्वायर x के जगह खुद उसका कितना है 2x है, तो हम क्या 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x है ना बटे 2। अब तो कितना 4x आएगा, इसलिए इतना चीज लिखे हैं, नहीं पता चला सिर्फ 2x लिख के निकल गए, अब तो वो भी निकल जाएगा बाई 2 ना। चलिए बाई 2 dx, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो अब आइए फिर कितना अलग अलग कर ले इसको 1/8 बाहर कर ले। चलिए 1/8 बाहर हो गया dx, अरे इसके साथ खत्म माइनस का 1/8, ये वाला 8 होगा ना, पता चला कि इसमें गड़बड़ी कर दी नंबर कट गया हमारा। ध्यान देना इस बात पे, कितना हो जाएगा बताइए तो कि इंटीग्रेशन कितना cos 4x dx। क्या अब बताइए इसका कितना हो जाएगा x/8 हो गया माइनस कितना आ जाएगा 20 कितना 32 ना। चलिए सर ये हो गया, फिर कितना sin 4x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है। अब बताओ कहाँ कहाँ फॉर्मूला, एक तो ये सोचे कि सर 4/4 से गुना भाग करना है क्या, फिर इसके जगह ये लगाना है फिर ये लगाना है, तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला, इसलिए ITF पहले पढ़े हम, ITF में पूरा पूरा काम दिया चीजें। चलो इसका बता दो क्या हो जाएगा, क्या ले सकते हैं हम लोग बताओ dx। अच्छा हाँ क्या ले सकते हैं इसको हम cos x/2 प्लस cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर लिख देना। देखो नीचे तो और बढ़ जाएगा हमारा
सबको 10 में लेके चलना है। हाँ, इसका जब क्यों, क्योंकि सर हम जब ये नीचे नीचे क्या लिख रहे हैं 1 + 10 स्क्वायर, नीचे 10 स्क्वायर लिख रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, और इसको मानेंगे तो आ जाएगा। तो जब भी ये सिंगल प्लस वाला में है साइन या कॉस में, ऊपर कुछ नहीं है, तो हम किस साइन कॉस को किस बदल देंगे हम 10 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ 2 10 x/2 बटे में कितना 1 + 10 स्क्वायर x/2। बोलो कोई दिक्कत है? एलसीएम लेगा तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर ना, तो कितना 1 + 10 स्क्वायर x/2 बटे फिर कितना गुना होगा इसका 1 + फिर कितना 10 स्क्वायर x/2 प्लस ये तो 2 10 x है ना, कितना 2 10 x/2 dx। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ क्या लगा साइन x का फॉर्मूला ये हमारा क्या 2 sin x बटे 2 बटे 1 + 10 स्क्वायर x बटे 2 कौन dx ये वाला। अच्छा चलो ये dx डबल है, चलो ये dx खत्म। चलिए अब बताइए ऊपर में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर कि सेक स्क्वायर x/2 क्या, फिर कितना भी मिलेगा हमें मिलेगा सर कि 10 स्क्वायर x/2 प्लस फिर कितना, ठीक है प्लस इतना, अब प्लस का फिर कितना 2 10 x/2 dx। ठीक है अब बताओ a स्क्वायर लगा दिए, यहाँ वही कर सकते थे, ठीक है डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab क्या हो जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया कि सर सेक स्क्वायर x/2 बटे कितना 10 x/2 + 1 का क्या होल स्क्वायर dx। इसको टोटल को टी मान लेते ही आ जाएगा। तब बहुत मजेदार सवाल है ये क्या, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए सर कि 10 x/2 + 1 बराबर कितना t, तो क्या हो जाएगा ये कि सर सेक स्क्वायर x/2, तो यहाँ x/2 का 1/2 होगा, बोल नहीं रहे 1/2 dx बराबर dt। क्या मिलेगा हमें कि सर सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt नहीं, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि सर 2 तो बाहर हो जाएगा, फिर कितना टोटल इतना के जगह dt बटे में कितना t स्क्वायर क्या, तो 1/t स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 1/t - 1/t। हाँ 2 था ही, चलो ठीक है ये 2 का 2 इतना रहना दिए। बोलिए ये कैसे समझ में आया? क्योंकि इसको एक लाइन यदि हम ऐसे करें तो t⁻⁻2 क्या, तो t⁻⁻2 + 1 बटे में कितना -2 + 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा t⁻⁻1 बटे -1, तो माइनस कितना t⁻1। बोलो समझे नहीं समझे? वही चीजें यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हम लोग क्या। चलिए सर ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा प्लस का c, तो -2 t के जगह क्या माने थे हम लोग कि सर 10 x/2 + 1 अब प्लस का c हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा प्रश्न समझ में आ रहा? तो इस तरह सब जब भी सवाल हो हम किसमें लेके चलेंगे सबको 10 में लेके चलेंगे सर। आगे आइए, ये बड़ा मजेदार बात है, क्या कर सकते हैं इसको हम बताओ, अलग अलग बांट दे, अलग अलग बांट के वही fx वाले पे नहीं बुझा, fx वाले पे क्या था हमारा कि सर यदि हमारे पास क्या हो e⁻x है और यहाँ कितना हो गया fx हो गया प्लस ये कितना f' हो गया dx हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा fx + c, ये फॉर्मूला है। तो बांट देते हैं चलो ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें बताइए कि सर x² + 1 ठीक है, फिर यह कितना x + 1 का होल स्क्वायर, अच्छा ये टोटल इसका होल स्क्वायर है, फिर कितना अच्छा एक मिनट इतना ये हो गया कि x² + 1 बटे कितना x + 1 का होल स्क्वायर। अब कितना नहीं ठीक है सवाल है कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये इसके साथ जाएगा, मतलब ये इसको टोटल को इसके साथ लेके जा सकते हैं हम लोग, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि x² बटा कितना x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फिर कितना x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना e⁻x dx क्या, तो इसका डीसी ये होना चाहिए नहीं बुझा, या इसका डीसी ये होना चाहिए। चलो ठीक है देख लेते हैं हम लोग। अब बताइए u/v से चलेगा ये क्या, तो u/v से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सर डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए ना, थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए ना, थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा नहीं कर सकते आप बताइए, हाँ x + 1 बोलो ना रे
का होल स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा? बोलो कोई दिक्कत? अब इसको इसके साथ इसको साथ कर सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फिर कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर बोलेगा सर ए प्लस बी इंटू प्लस बी लिख दीजिए ना सर, क्या? हाँ, कौन बचेगा यहाँ एक्स माइनस 1 बटे यहाँ कितना एक्स प्लस 1 और प्लस यहाँ एगो था ही और एगो ये, यहाँ कितना हो गया ये 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गया? अरे एगो पहले से यहाँ लिखे ही थे ना, एगो ये वाला था, एक ये और एक ये, दो गो इतना। अब देखो इसका डीसी आ रहा होगा ना, कैसे? देखो यू का भी से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 1 को रखेंगे, बोल रहे इसका डीसी 1 माइनस फिर इसको रखोगे क्या एक्स, फिर इसका डीसी कितना 1, नीचे कितना सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इन करवाओगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। बताइए ये से खत्म हुआ, कितना आया 2 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वही आया नहीं आया? तो तुम बोलोगे सर क्या है, तब इसी को यू से करवा दीजिए हमको। तो चलो एक्स स्क्वायर क्या प्लस 1 माइनस 1 बटे में कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फिर कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। ठीक है यहाँ तक? बताइए इसको इसके साथ इसको अलग कर लेते हैं। अच्छा माइनस वाला पहले लिखते हैं क्या, माइनस वाला पहले वाला फिर प्लस वाला, क्या होगा ध्यान दीजिए इधर, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय फिर कितना ई प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फिर कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, जुड़ जाएगा हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू प्लस बी, कौन वाला जाएगा ये माइनस वाला कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास तो सर माइनस वाला जाएगा ना, इस प्लस वाला जाएगा ना, क्या बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स बटे कितना एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाय कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इसको करके देख लीजिए कि इसको u बाय वी से करके देखेंगे, इसका डीसी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है कि सर इंटीग्रेशन कितना है ये एफ एक्स है माइनस कितना एफ डैश एक्स है, ये ना है हाँ प्लस का फिर कितना डी एक्स, तो क्या मिलेगा हमें ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बताइए एफ एक्स ई पे पावर एक्स हो गया, एफ एक्स कितना हो गया एक्स माइनस 1 बटे कितना एक्स प्लस 1 प्लस सी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बढ़ आगे, चलो ठीक है, बात खत्म है। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि सर चलिए क्या हो जाएगा ये cos x बराबर कितना t, क्या हो जाएगा माइनस का sin x dx बराबर में कितना dt। क्या लिखोगे बताइए कि sin x dx बराबर कितना माइनस का dt, कितना माइनस कितना t क्यूब dt, क्या रे कितना हो जाएगा माइनस टी पावर कितना हो जाएगा 4 बाय 4 प्लस सी। तो ठीक है, कितना लिखोगे बताओ माइनस कॉस ना कॉस पे पावर 4, हाँ माइनस कॉस पे पावर कितना 4x बटे कितना 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया, इजी सवाल था ये। चलो आगे बढ़िए फिर इसका, हाँ टोटल को टी मानोगे दिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? चलो सर मान लेते हैं कितना 1 प्लस कितना लॉग एक्स को क्या मान लिया टी, तो कितना हो जाएगा सर 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी। यहाँ तो है ना डी एक्स बटा एक्स, कितना हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। क्या यहाँ डी एक्स बटा एक्स के जगह क्या लिख दिए हम लोग डी टी। क्या अब कितना हो जाएगा बताइए सर कि सर टी पे पावर माइनस 2 डी टी, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1 बाय टी प्लस सी। अभी नहीं पढ़े थे हम लोग, सेम आएगा। फिर टी के जगह कितना 1 बाय कितना 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी माइनस, चलो माइनस ये वाला हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? चलो बढ़ते चलते हम लोग। अब बताइए फिर क्या करोगे तुम, इसको मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं सर के रूट एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी, क्या हो जाएगा सर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स, क्या यहाँ कितना डी टी बटे के गुना था ना, भाग हो गया इसका क्या। चलिए फिर कितना हो जाएगा डी एक्स बटे कितना रूट एक्स बराबर कितना 2 डी टी ना, डी टी बटे कितना के। अब यही चीज तो है यहाँ पूरा हमारा ये चीज है
क्या इसके जगह क्या ले सकते हैं हम कि सर 2/k ना, चलिए 2/k बाहर हो गया, फिर यहाँ कितना ई पे पावर कितना t dt, अब पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा वही हो जाएगा, तो ई पे पावर कितना है t, या फिर कितना 2/k प्लस c, फिर कितना रखे थे इसका जगह, हाँ इतना जगह टी की जगह कितना k रूट x, और x है कि t है, हाँ रूट x है, प्लस c हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। फिर इसका देख लो क्या ले सकते हैं इसको, हमें बताओ तो, हाँ हाँ ई पे पावर एक्स, चलो चलो ठीक है, ई पे पावर एक्स इंटू कितना ई पे पावर एक्स बटे में कितना 1 प्लस ई पे पावर एक्स डी एक्स, मान लेते हैं हम लोग क्या कि 1 प्लस ई पे पावर एक्स और क्या मान लिया टी, तो ई पे पावर एक्स और कितना लिखा सकते हैं हम, चलो टी माइनस 1, और फिर डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, तो हम लोग अब क्या ले सकते हैं कि सर कितना टी टी माइनस 1, एक डी एक्स ई पे पावर एक्स डी एक्स की जगह कितना है इतना डी टी, बटे में है कितना टी, टोटल तो टी है हमारा, अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी डी टी, 1 का क्या हो जाएगा टी, लॉग ऑफ टी का क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड कितना टी प्लस सी, और टी के जगह कितना 1 प्लस ई पे पावर एक्स माइनस फिर कितना लॉग, फिर कितना 1 प्लस ई पे पावर एक्स प्लस सी, अब 1 प्लस सी को क्या मान सकते हैं ना पूरा, ये 1 और सी जो कांस्टेंट है ना हमारा, तो कैसे ई पे पावर एक्स माइनस लॉग 1 प्लस ई पे पावर एक्स प्लस क्या लिख दिए हम के लिख दिए, क्या बढ़े आगे, चलो ठीक है आगे देखिए क्या कह रहा है, ओ ये तो और आसान हो गया हमारा, है ना, क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर किसको मान लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना टी, क्या हो जाएगा इसका 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में कितना डी टी, नहीं हो जाएगा, आया ही नहीं आया, अच्छा यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल लीजिए आप, क्या तो x बराबर क्या हो जाएगा कि साइन टी, नहीं फिर आई से चलेगा हमारा, तो बताइए सर अब हम लोग क्या ले सकते हैं कि सर i बराबर कितना है बताओ, आई बराबर एक्स कितना साइन टी है ना, इतना की जगह टोटल क्या है हमारा डी टी ना, अच्छा साइन इनवर्स एक्स को टी माने थे, इसका तो टी रहेगा ना, हाँ हाँ गुड, ये साइन इनवर्स एक्स को तो टी था ना हमारा, हाँ तो अभी किस आइलेट से क्या, तो आइलेट में क्या पढ़े थे हम लोग कि सर आई एल ए टी ई, एल से लॉग वाला, आई से इनवर्स वाला, एल से लॉग वाला, ए से अलजेब्रा वाला, टी से इंटीग्रल वाला, ई से एक्सपोनेंशियल वाला, तो जो पहले आ रहा है वो यू होगा हमारा, कौन पहले आ रहा है ए पहले आ रहा है ना, बाद में टी, ए हमारा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, वही टी मतलब यू, तो टी बाहर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका साइन टी डी टी क्या माइनस इंटीग्रेशन किसका टी डी टी क्या, फिर इंटू फिर कितना इंटू इंटीग्रेशन किसका साइन टी क्या डी टी होल डी टी, क्या ये होल डी टी किसके साथ है ये वाले के साथ ना, चलो क्या हो जाएगा साइन टी का बताओ माइनस का टी, फिर कितना हो जाएगा कॉस टी माइनस टी का डी सी क्या हो जाएगा 1 कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी का माइनस साइन माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन कितना कॉस टी डी टी, फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी गुड, डीसी नहीं कर रहे हम लोग, माइनस का टी कॉस टी प्लस कितना साइन टी प्लस सी, फिर टी को क्या माने थे हम लोग साइन इनवर्स, ये ना, तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा माइनस का कितना साइन इनवर्स एक्स, फिर कितना, अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिखे इस फॉर्म में आंसर नहीं देगा वो, ठीक है क्या दिक्कत है, अच्छा बढ़ा दो, अब बताइए कि यहाँ साइन टी बराबर कितना है, साइन टी कितना है, साइन टी यदि x है तो कॉस टी क्या ले सकते हैं अंडर रूट, ऐसा ले सकते हैं अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके जगह रख दिया कॉस एक्स के जगह, अब प्लस साइन टी के जगह क्या x, अब प्लस कितना c, इस फॉर्म में आंसर दिया होगा आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर समझ में आई नहीं आया, चलो ठीक है बढ़ते आगे, चलिए अगला सवाल देखिए, सेम सवाल हो गया, क्या कर सकते हैं इसको बताइए कि सर हम इसको ऐसे ले सकते हैं सर x प्लस 1 माइनस 1, अब बटे में कितना कर देते हैं 1 प्लस एक्स का क्या करते हैं
होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। अच्छा ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना, बांट दे अब। हाँ फायदा वही, एक्स प्लस 1 बटा कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। क्या इसका डीसी करके देखिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ एक कटेगा, सही बात है, एक लाइन तो रह ही गया। कितना 1 प्लस एक्स, अरे एक तो चल ही जाएगा। ये कहानी खत्म हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इसका डीसी क्या नहीं होता है, एकदम चलेगा ये। क्या तो बताइए सर क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स 1 बाय कितना 1 प्लस एक्स प्लस सी हो गया। क्या बोलिए, आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा ना, बना लेगा पूरा पूरा। अरे तरीका, ये बड़ा मजेदार सवाल है नहीं क्या? हाँ मॉड वाला है हमारा, चलो इसको आई मान लेते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला रूल क्या था हमारा सर, मॉड वाला जब भी है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हम लिख सकते हैं, तो क्या सकते हैं कि चलिए सर 0 से 2 पाई है हमारे पास सवाल, कितना ये सर cos x dx। क्या अच्छा बराबर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रूफ करना है। ठीक है फिर तो प्रूफ करना है तो बताइए कि cos x या वाट लगा हुआ देख लेंगे बराबर कितना 0। तो cos थीटा और 0 थीटा और क्या पढ़े थे हम लोग बताओ, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है ना, जहाँ n जो है हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस कितना 2 ऐसे ऐसे करके यही पढ़े थे ना। पाई बाई 2 लगाएगा, पाई बाई 2 तो एक जगह हो जाएगा, इतना नहीं होगा 0 होगा। अरे cos थीटा और 0 होगा तो थीटा और इतना वाला चीज हो जाएगा। अब रखो n के जगह रखो 0, तो 0 रखो तो कितना आएगा पाई बाई 2। अरे 0 यहाँ रखिएगा खत्म, यहाँ कितना पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 का ग्राफ बना लो आप, 0 से 2 पाएगा, 0 से फिर कितना आ जाएगा 90, यहाँ मान लीजिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री, नहीं हो गया। तो 0 से 2 पाई आ रहे हैं, पाई बाई 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहा इतना आ गया। उसके बाद चलो एक रखो, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 मतलब कितना 270 डिग्री, 270 डिग्री किसके बीच में आएगा, या चलो एक लाइन और यहाँ समझाते हैं तुमको। यहाँ कितना 0, यहाँ कितना पाई बाई 2, यहाँ कितना पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ कितना 2 पाई। ठीक है तो बताओ पाई बाई 2 तो आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 आया, अब फिर कितना रखोगे तुम 2 रखो, 2 ने 4 1 5 ज्यादा हो जाएगा, 9 5 45 400 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट आ रहा है, कौन कौन पाई बाई 2 और 3 बाई 2, किसके किसके बीच में 0 से 2 पाई के बीच में। 0 क्लियर हो बात यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट दिया हुआ है उनके बीच में 2 पॉइंट और आ रहा है, कहाँ पे, तो हम रखें n बराबर 0 पे, फिर कितना पे 1 पे। तो ये x का जो लिमिट है वो कितना आ रहा है बताओ, पहला पाई बाई 2 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 3 पाई बाई 2 आ रहा है। अब बताइए सर इस टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन 0 से कितना 2 पाई, फिर कितना cos x मॉड ऑफ dx, इसको क्या लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, कितना फिर मॉड cos x dx प्लस फिर कितना पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 मॉड कितना cos x dx, फिर कितना 3 पाई बाई 2 से कितना 2 पाई, फिर कितना मॉड cos x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक का लिमिट में ये फंक्शन क्या दे रहा है, प्लस या माइनस। तो बताओ अभी जो ये, हाँ ये देख लिए थे ना लोग, तो 0 से पाई बाई 2 कहाँ है ये फर्स्ट में तो ऑल प्लस, तो cos भी क्या होगा प्लस। तो हम लोग क्या ले सकते हैं 0 से पाई बाई 2, फिर कितना cos x dx। अब आ जाइए फिर कितना पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, इसका हाँ दोनों तो माइनस में रहता है, इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा ये माइनस का पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर कितना cos x dx, फिर कितना 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो उसी का है ना चौथा में, कितना आ जाएगा ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना 3 पाई बाई 2 से कितना 2 पाई, फिर कितना cos x dx। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं ना, बस अब इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट लगाइए, कहानी खत्म। नहीं फिर चल लेते हैं हम लोग बताइए कितना आ जाएगा ये
साइन एक्स ना, चलो ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स फिर कितना 0 से π/2 माइनस फिर कितना साइन एक्स फिर कितना, अच्छा π/2 से कितना 3π/2 फिर प्लस साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक 3π/2 से 2π तक। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। अब लिमिट कितना क्या आएगा, किसका वैल्यू, चलो साइन पहले कितना π/2, π/2 कितना 1, 0 का खत्म तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ रखिए 3π/2, देखो 3π/2 तो आएगा हमारा 1 ही, लेकिन किस में, प्लस में या माइनस में, 3π/2 कहाँ आएगा, थर्ड में ना, तो -1। अरे साइन 3π/2 की वैल्यू कितना, -1। हाँ और इसका, हाँ चलो ठीक है, यहाँ कितना -1, कोई दिक्कत, फिर कितना माइनस π/2 की वैल्यू कितना -1, मतलब 1 -1, बोलो कोई दिक्कत। ये 3/2 ग्राफ दिखा ना, यस सर, बात खत्म। प्लस फिर 2π तो 0, साइन 2π, साइन 2π 0, साइन 2π 0। चलिए इसमें देखिए क्या करना हमें, सवाल कितना हमारा है, ई पे पावर ना, ओ ये ई पे पावर कितना हो गया, ई पे पावर कितना, ऐसे करके क्या tan इनवर्स x, तो ई पे पावर tan इनवर्स x है, ई पे पावर tan इनवर्स, इसका मतलब किसको टी मान लेंगे हम लोग, tan इनवर्स को। तो क्या लिख सकते हैं सर कि tan इनवर्स x है ना, x बराबर कितना t, क्या हो जाएगा सर डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर में कितना dt। तो बताइए सर अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई पे पावर सीधा t, आई टोटल के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग dt, आई पे पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन ई पे पावर टी, तो ई पे पावर टी प्लस का सी, टी क्या माने, किसको माने अब, ई पे पावर कितना tan इनवर्स x प्लस सी, बस ये आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखो 11, ये tan क्यूब को क्या लिख सकते हो, tan क्यूब को, अच्छा गुड गुड गुड, कितना कि सर tan स्क्वायर x इंटू कितना tan x dx। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम कितना सर कि sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में क्या tan x dx। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं किसको, किसको, इसको इन करवा देते हैं हम। अच्छा देखो इसको इन करवा देंगे तो कितना आ जाएगा ये कि sec स्क्वायर x, चलो tan x dx माइनस का फिर कितना tan x dx। ठीक है, हाँ इसको मान लेते हैं, ये टोटल हमारा क्या है, मान लीजिए आई है हमारा, क्या आई है ना, चलो सर ये आई है हमारा, तो ये टोटल आई है, तो मान लेते हैं कि सर ये I1 बराबर कितना हमारे पास कि सर sec स्क्वायर x tan x है ना, tan x dx, फिर कितना I2 मान लेते हैं किसको हम लोग कि सर tan x dx, क्या तो I बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, I बराबर ले सकते हैं कितना I1 माइनस का कितना I2, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो I1, अब बताओ I1 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि सर tan x बराबर कितना t, क्या हो जाएगा इसका डी सी बताओ, sec स्क्वायर x dx बराबर में कितना dt, ये किसके जगह है हमारा I1, ये हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, ये होगा t और ये क्या होगा dt, तो I1 बराबर कर सकते हैं t स्क्वायर बटा 2 प्लस कितना c, तो t के जगह कितना सर tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये I1 निकल गया। अब कितना I2, तो अब I2 निकाल लेते हैं हम लोग, क्या I2 बराबर कितना दोस्त कि सर tan x dx, tan x को क्या लिखते हैं साइन बीटा कॉस, आता नहीं आता है, तो साइन बीटा कॉस नहीं लिखेंगे कॉस, फिर कॉस को मान लेंगे क्या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो ठीक है, फिर तो कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, हाँ सीधा सीधा लिख देते हैं कितना लॉग ऑफ मॉड कितना sec x प्लस c। ठीक है ये ना, तो अब हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि सर I बराबर कितना I1 माइनस का कितना I2, यही था ना, यहाँ माइनस था इसलिए। अब I1 कितना निकाल कर रखे हो सर tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का c माइनस का कितना यहाँ लॉग ऑफ मॉड कितना sec x प्लस c, तो कांस्टेंट कांस्टेंट तो जुड़ जाएगा ना हमारा, तो क्या ले सकते हैं हम लोग बताओ तो कि सर tan स्क्वायर x बटा 2 माइनस का कितना लॉग ऑफ मॉड कितना sec x प्लस के लिख देते हैं। बोलिए समझ में आया नहीं आया, इतना आराम से लिख दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें
कि ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, ये तो आईलेट से बन जाएगा हमारा क्या। चलिए आई मान लिया इसको हम, बताइए आईलेट से पहले कौन बाहर होगा, आई एल ए टी ई तो बाद में आएगा ना, तो पहले कौन आएगा टी वाला। तो बताइए कॉस हमारा क्या हो गया, यू हो गया, इंटीग्रेशन कितना ई पे एक्स डी एक्स माइनस फिर कितना डी, किसका डी सी करोगे दोस्त, कॉस एक्स का ना, डी एक्स क्या बोलो रे भाई, नहीं दिक्कत ना। फिर कितना लिखोगे दोस्त, इंटीग्रेशन कितना ई पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। इस पे तो तुम्हारा डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों पूछा बड़ा अच्छे तरीके से। चलो ठीक है अब कितना हो जाएगा ये ई पे पावर एक्स कॉस एक्स हो गया माइनस ना, हाँ अच्छा प्लस बाहर हो गया प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा ये साइन एक्स ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स, ये डी एक्स हो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ना, ई पे पावर एक्स का तो ये इंटीग्रेशन होगा ना, कोई दिक्कत दोस्त। फिर हाँ फिर से चलिए सर ई पे पावर एक्स फिर कितना ये कॉस एक्स प्लस कौन बाहर हो जाएगा ये साइन एक्स बाहर होगा, फिर कितना ई पे पावर एक्स डी एक्स माइनस फिर कितना हाँ साइन एक्स डी एक्स है ना, फिर इंटीग्रेशन कितना ई पे पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया समझ रहे हो। फिर कितना ले सकते हैं हम लोग ई पे पावर एक्स कितना कॉस एक्स प्लस कितना ई पे पावर एक्स कितना साइन एक्स माइनस, इसका डीसी क्या हो जाएगा, चलिए सर कॉस एक्स हो गया, ठीक है। ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स होल डी एक्स तो था ही ना, अब यही चीज़ें देखो यहाँ ये चीज़, तो इसके टोटल क्या ले सकते हैं हम लोग, तो ये आई बराबर तो था ही ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा ई पे पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पे पावर एक्स साइन एक्स माइनस का आई क्या, ये टोटल आई ना, इधर का कितना हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेते, चलो ठीक है अच्छा बात बोले, तो कॉस एक्स प्लस का कितना साइन एक्स क्या, तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आई बराबर कितना हो जाएगा ई पे पावर एक्स बाई टू तो उधर गुना भाग हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा सर कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। अच्छा देखो यहाँ जो सी कहाँ गया ये प्लस सी हुआ ना, ये वाला हिस्सों में इसके साथ ले करके, तो अब बताओ कि प्लस सी लेके चलेंगे तो क्या ये वाला साथ उसके साथ नहीं जुड़ जाएगा, मान लो तुम बोलोगे कि नहीं सर यहाँ प्लस सी होता जो हमारा ये जो प्लस सी है, आखिर टू जो यहाँ गुना कीजिएगा भाग तो लगाइएगा, तो यहाँ सी बाई टू तो लिखिएगा, तो क्या टोटल सी बाई टू को के नहीं लिख सकते हम, या सी नहीं लिख सकते हम, लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दें कि चलिए सर ये क्या हमारा के है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बढ़े आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलो प्रीवियस ईयर में से थोड़ा सा जान में जाना आता है कि नहीं, चलो ये आज का बताओ तो सर क्या आ जाएगा, बताओ क्या करोगे, एक्स क्यूब को क्या मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका डी सी दिया आएगा ना, तो बहुत बढ़िया इस बात को बड़ा अच्छा समझना है कि ये टी हो गया कितना हो गया 3x² डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब बताइए, अच्छा 3 इधर ला के आ जाएंगे बाद में, क्या उतना दिखाना, तो कितना 1/3, अरे नहीं हो जाएगा, फिर अब तो x² dx बटे dt होगा ना, तो x² dx के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके ई पे पावर कितना हो गया t dt, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए फिर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा सर 1/3 ई पे पावर कितना t प्लस सी, अभी पावर t किसको माने थे हम लोग x³ का ना, x³/3 प्लस सी, बस ये आंसर हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला फिर क्या कह रहा, आ जाओ फिर, ये तो बड़ा मजेदार चीजें हैं, क्या ले सकते हैं इसको x² माइनस का 1, इसको ऐसा ले सकते हैं x² प्लस 2 का स्क्वायर, क्या चलेगा ना ये। तो अब बताइए सर कि दोनों पावर क्या है हमारा सेम है या नहीं है, तो दोनों पावर सेम है ना रे, यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ भी कितना है 2 है, तो अब बताओ ये क्या हो गया a² प्लस b², तो ऊपर हम क्या ले सकते हैं a² माइनस b², लेकिन आप बताए थे कि जब पावर ज्यादा हो या पावर सेम हो तो क्या कर लो भाग दे दो, क्या ये नहीं तो जोड़ घटा करके देख लो, तो हम क्या कर दिए सर x² माइनस 1 में कितना भाग दे दिए x² प्लस कितना से 4 से 1 में ना, एक बार में कितना हो बता तो x² प्लस का कितना 4 माइनस माइनस ये खत्म, कितना हो जाएगा ये माइनस का 5, क्या तो अब बताइए ये क्या शेषफल है ना, तो शेषफल कहाँ लिखोगे ऊपर ना, देखो यहाँ याद आ रहा 10 को लगा के 3 क्या कितना हो गया 9, कितना बचा 1, तो हम कितना भाग दे रहे हैं 3 से, कई बार में लगाए हो आप कितना बचा 1, तो शेषफल ऊपर लिखोगे ना 3 × 9 1
तो हम क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, 3 प्लस 1 बटा 9। तो यहाँ इसको ऐसे ले सकते हैं क्या कि सर भाग किससे लगा रहे हो, पहले तो ये लिख दो, इतना हो गया, यहाँ कितना, इतना, क्लियर हो। और शेषफल कितना आपका -5, हाँ या ना बताओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सर 1 माइनस कितना 5 अपॉन में कितना x² प्लस 4। इसका मतलब है सर इसको इस टोटल को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। आइए लिख दिए हम, कितना लिख सकते हैं कि अब कुछ बच्चा क्या बोलता है सर आप ऐसे कर देते कि x² कर देते प्लस का कितना कर देते 4 कर देते माइनस का 5 कर देते, नहीं पूछे तो ठीक है। इसमें हो सकता है देखो ठीक है, हम लोग तो यहाँ प्रैक्टिस इतना कर ही रहे कि इतना ना सोचना पड़े, फट से समझ में आए, लेकिन हो सकता है दिमाग नहीं काम करे, सीधा पावर सेम है ज़्यादा भाग देके देख लो, ठीक है। वहाँ तो एक ही बार सोचना है ना, घर में थोड़ी लगा के सोच रहे हैं चलो गलती होगा दूसरा ट्राई करते हैं, वहाँ तो जो भी ट्राई करना है एक बारी। तो ऐसा करके लिख दिए हम, तो कितना आ जाएगा बताओ, x² प्लस कितना 2 का स्क्वायर dx। इसको इसके साथ अलग कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा x² बाय कितना हो जाएगा 4, ये भी x² प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कितना हो जाएगा 5 बाय कितना हो जाएगा ये x² प्लस कितना हो जाएगा 4। चलो ठीक है, ये कैंसिल, ये से खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये dx, 5 तो बाहर हो जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा ये x² प्लस 5 dx। बोलिए समझ में आएंगे। अच्छा 4 है ये हमारा, ठीक है। अब बताओ दोस्त, हाँ इधर वाला मिटा देते हैं क्या, ये तो समझ में आया ना, ताकि आप रुके नहीं, सवाल है तो आप आराम से रिपीटते चलिए। तो बताइए सर dx का क्या हो जाएगा x। अब बताओ यहाँ क्या हो गया 1 बाय x² प्लस a², 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, गुड गुड। तो 1 बाय कितना 1 बाय a, हाँ तो अब 5 तो है हमारा, चलो 5 हाँ ठीक है। 1 बाय a कितना है हमारा 2 का स्क्वायर 4 ना, इसलिए यहाँ स्क्वायर लिख रहे थे हम ताकि आपको a दिखे। तो 1 बाय कितना हो जाएगा 2, फिर कितना tan इनवर्स x बटे कितना a बोले तो कितना 2 प्लस c। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आ जाएगा, जो आ रहा चीजें याद। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अब इसका बता दो। अब बताओ यहाँ पावर क्या है, कम है, हाँ पावर कम है तो भाग तो देंगे नहीं, गुणनखंड करके देखते हैं क्या। बताइए गुणनखंड करेंगे तो कितना है बताइए दोस्त, x माइनस कितना हो गया 2, इसको से गुना करो तो कितना हो जाएगा x², क्या इसको इससे गुना करो तो कितना आ जाएगा, अरे 2 आएगा ना रे, तो माइनस का 2x माइनस का x करेंगे तो जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस का नहीं आ जाएगा, बस हो गया। अब प्लस का कितना हो गया 2। तो क्या कब हम गुणनखंड करेंगे, जब पावर ऊपर में क्या हो कम हो नीचे वाले से, तब इस डायरेक्शन में जाना है, जब ज्यादा हो बराबर हो तो फिर भाग दीजिए, बस 3 रूल है हमारा। बताइए सर क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 2, अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 2 हो गया, फिर कितना -1, फिर x माइनस 2 dx, ठीक है। क्या बचा हमारे पास x माइनस 2, यहाँ फिर कितना x माइनस 2, फिर क्या बचेगा x माइनस 1, कौन गया बच, इतना गया, क्या बचा आपके पास तो सर dx बटे कितना x माइनस 1। इसका मतलब रैखिक है नहीं है, जो x के साथ होगा वो गुना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ गुना x के साथ कितना है 1 ही है। तो बताइए सर क्या लिख सकते हैं इसको हम कि सर इसको लिख सकते हैं कितना लॉग ऑफ मॉड कितना x माइनस 1 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब आया ये टाइप 3 वाला में से, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में जितना पढ़े हम लोग कोई दिक्कत है नहीं ना, तो उम्मीद करेंगे जितना इस तरह का सवाल रहेगा सबको बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गया तब। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जो टाइप 3 वाला है, और धीरे धीरे प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। देखो जिसका इनडिफिनिट क्लियर है उसका क्या डिफिनिट क्लियर है, और डिफिनिट क्लियर है तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बस कहानी खत्म है, ठीक है। ठीक है फिर आगे मिलते हैं अगले दिन तब।